ओके, तो मुझे चेक करो स्टडी, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। चल रही क्लास? चलो ठीक है बच्चे, चल रही है। ओके, तो क्लास चल रही है प्रॉपर। हाँ जी बच्चों, मैंने आज आपको सुबह 9 या 10 बजे करीब करीब 4-5 क्वेश्चन भेजे थे पैरेलल मेथड के। ट्राई किए? क्यों? आपने वीडियो बेटा देखो, सीधी जब ना, या तो आप क्लास लगाओ, है ना, ऑफलाइन क्लास लगाओ, या तो रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं, रिकॉर्डिंग देखो, और नहीं तो लाइव तो कम से कम एटलीस्ट देखो ही, है ना। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि नहीं आज का काम कल कर लेंगे, तो बच्चे वो डे बाय डे गैप बढ़ी है ना, और फिर कवर अप नहीं हो पाना। अब मैंने आज नया टॉपिक कराना है और आप लोग अभी पैरेलल से अटके हो, आपका पैरेलल से कवर अप नहीं होगा, तो चीजें नहीं स्मूथली रन कर पाना। ओके, तो पैरेलल मेथड आप सबको समझ में आ गया था? आपने तो खैर देखा ही नहीं, है ना, आपको पता लग गया था, आपको क्लैरिटी हो गई थी। कुछ नहीं करना उसके अंदर, आपको आर्क अपॉन रेडियस, आप आज लेक्चर देखना, पहले लेक्चर देखना, उसके बाद बात करेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा फिर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज उस पैरेलल मेथड के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, इट इज आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो लगाना है और आपके सारे न्यूमेरिकल सबसे सॉल्व हो जाएंगे। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक है बच्चे, उसको शुरू कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस वो बताया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ट्रायंगल मेथड। सबसे पहले कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का अगर हमने हाइट निकालना है तो हम ट्रायंगल मेथड से उसको निकाल सकते हैं। अगर अपने पास में कोई बहुत किसी हमने सी बेड की हाइट निकालनी है, ठीक है, सी बेड की अगर हमने हाइट निकालनी है या डेप्थ निकालनी है सॉरी, तो हम लोग क्या करते हैं, सोनार मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, जैसे आपने क्लास 9th में देखा होगा कि भाई शिप जो है पानी पे तैर रही है और एक साउंड पल्स जो है वो नीचे की तरफ फेंकते हैं, साउंड पल्स जो है हम नीचे की तरफ फेंकते हैं और क्या होता है, ठीक है, साउंड पल्स नीचे की तरफ थ्रो करते हैं और सी बेड से साउंड पल्स टकरा के वापस बाउंस बैक होती है। तो हम नीचे, ऊपर से नीचे जाने का समय और नीचे से ऊपर आने का समय वो नोट कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड नोट कर लेते हैं और स्पीड ऑफ साउंड हमें पता होती है पानी के अंदर, तो हम डिस्टेंस जो है बच्चे वो निकाल पाते हैं, यानी सरफेस से कितना गहराई है तो हम गहराई उसकी नाप पाते हैं। तीसरा पैरेलल मेथड आपको बताया कि अगर मान लो आपको किसी बहुत दूर दराज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नोट करना है या मेजर करना है, जैसे कि आपने स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है या किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप क्या करते हैं, पैरेलल मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। तो वो मेथड आपको कल कराती है, आपको आज देख लेना, और जिन्होंने देख रखा है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रही है वेरी गुड। तो बच्चे आज की डेट में आपको रात के 8 बजे से पहले पहले वो चारों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, या असाइनमेंट समझ लो, जो मर्जी समझ लो। अब मैं आपको प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा जब ये 2-3 टॉपिक निकल जाएंगे, डायमेंशनल शुरू हो जाएगा तब मैं आपको प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा इसकी। ओके, क्योंकि यहां से बच्चे अगर क्वेश्चन आना है आपको तो पैरेलल मेथड पे क्वेश्चन आना है, या तो क्वेश्चन आपको आएगा डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, और सबकी डेट शीट आ चुकी है नहीं है आपका फर्स्ट मई से परसों ही है, क्या बात है, ये हमारे अलग चलते हैं, परसों ही है पूरा यूनिट 1 आ रहा है, एक तो वो आ रहा है सेंटीमेंट चैप्टर और मैथमेटिकल भी कुछ आ रहा है। चलो आ जाओ बेटा, अब हम करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग छोटी सी छोटी मेजरमेंट तो करने वाले हैं,
कल मैंने आपको लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट की टेक्निक सिखाई, ट्रायंगल मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड एंड पैराडाक्स मेथड, वो दो तीन चीजें आपको कराई। आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं छोटे मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकालना, हाउ डू वी डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइज टू डिटरमाइन the size of oleic acid molecule, oleic acid molecule। अच्छा, ऐसे कुछ लोग ऑयल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ऑयल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ऑयल मॉलिक्यूल बोल देते हैं और कुछ उसको ओलिक एसिड मॉलिक्यूल बोलते हैं, या कई बार ऑलिव ऑयल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो बेटा देखो, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स है बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होते हैं, मतलब इनकी जो रेंज होती है वो करीब करीब 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है, मॉलिक्यूलर रेंज उसको बोलते हैं, तो बहुत छोटा होता है। लेकिन अपने पास में कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज जो होता है वो उन मॉलिक्यूल्स, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो गए, उनसे बड़ा होता है। तो जो ये ओलिक एसिड मॉलिक्यूल है, इसका जो साइज होता है नॉर्मल मॉलिक्यूल के मुकाबले बड़ा होता है। दीज आर बिगर मॉलिक्यूल, इसको केमिस्ट्री में बिगर मॉलिक्यूल्स कहा गया। अब कितने बिग होते हैं वो आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, कितने बिग होते हैं, वो केमिस्ट्री आ जाती है। इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एक फैटी एसिड है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप सर से पूछना, वो आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो सब कार्बन हाइड्रोजन की वो जो चेन बनाते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके अंदर आती है सारी चीजें। तो अपने को तो बस मेथड समझना है कि हम लोग किस तरह से इस ओलिक एसिड का साइज निकाल सकते हैं। एसिड क्या होता है, अपने आप खड़े हैं इसके अंदर, ओके। तो बिगर मॉलिक्यूल होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल मॉलिक्यूल, पानी वगैरह के मुकाबले बड़ा मॉलिक्यूल है। ऑयल मॉलिक्यूल हो गया, या ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है, ओलिव ऑयल, उसका जो मॉलिक्यूल हो गया, उनको बड़े मॉलिक्यूल्स में आते हैं, उनका साइज हम लोग निकाल सकते हैं। गुड आफ्टरनून। तो उनका मॉलिक्यूल वहां नहीं, सामने उनका मॉलिक्यूल जो है हम निकाल सकते हैं, उनका साइज जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, उनका जो साइज है वो हम निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड, जो मेथड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ओके। तो ड्यू टू फाइंडिंग आउट द थिकनेस ऑफ द ओलिक एसिड या ओलिव ऑयल मॉलिक्यूल या ऑयल मॉलिक्यूल सिंपली, ओके। तो ऑयल मॉलिक्यूल का हम लोग साइज निकालेंगे। तो इसमें एनसीईआरटी के अंदर एक प्रॉपर मेथड दे रखा हुआ है, ठीक है। तो वो मेथड मैं फॉलो नहीं करने वाला, मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा, सिंपल मेथड, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह आप उससे सॉल्व कर पाओगे। तो आप एनसीईआरटी वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे, जो मैं मेथड सिखाऊंगा वो फॉलो करना है आपने, आपके आंसर इस मेथड से भी सारे सेम आएंगे। बस प्रोसीजर जो है वो एनसीईआरटी का फॉलो नहीं करना, ओके। आई डोंट लाइक एनसीईआरटी, ओके। तो यहाँ पे साइज निकालना है अपने को ओलिक एसिड का, और ये बड़ा मॉलिक्यूल है बच्चे, नॉर्मल मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, पानी का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इनसे बड़ा होता है, ठीक है। फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है तो बड़ा मॉलिक्यूल है, ओके। यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे उन मॉलिक्यूल्स के 9 मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल के बराबर होगा ओलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल। आप इस तरीके से मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि उनका 10, इसका 1, ओलिक का 1 मॉलिक्यूल और उसके 10 मॉलिक्यूल, यानी कि जितनी थिकनेस में मान लीजिए ये थिकनेस है बच्चे मॉलिक्यूल, ऐसे ये मॉलिक्यूल है, ओके, और ये उसकी थिकनेस है, इतनी थिकनेस के अंदर, इतने थिकनेस में ओलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आ रहा है, देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल। इतने के अंदर जो पानी का मॉलिक्यूल है उसके 10 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 10H2O, सेम थिकनेस के अंदर। T थिकनेस में पानी के 10 मॉलिक्यूल अगर आ रहे हैं तो ओलिक एसिड का जो है वो एक ही मॉलिक्यूल आएगा। कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो बड़े मॉलिक्यूल्स का साइज निकालने के लिए ये मेथड कंपैटिबल है। आप कहें कि किसी मॉलिक्यूल का साइज निकालना तो आंसर इज नो, ओनली फॉर बिगर मॉलिक्यूल लाइक ओलिक एसिड, ओलिव ऑयल या ऑयल सिंपली। क्लियर है? अब ये मेथड क्या कहता है, आओ देखते हैं इसको। तो बेटा आपने क्या करना है, एक बीकर लिया इस तरह से, दिस इज अ बीकर, बीकर समझते हो, बीकर समझते हो, केमिस्ट्री में कंटेनर होता है,
जिसके अंदर वो हम लोग पानी भरते हैं, क्या हो? कंटेनर होता है। उस कंटेनर में क्या भरते हैं? वाटर भरते हैं। कि उसमें चाय नहीं पी सकते, चाय भी पी सकते हैं, जो मन में है वो पी सकते हैं। ओके, तो यहां तक बच्चे आपने क्या ले लिया? पानी ले लिया, दिस इज वाटर। ओके, दिस इज वाटर। अब आपकी एनसीईआरटी में लिखते हैं कि वाटर लेना है आपने, वाटर के बाद में इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है वो डालना है, उसके ऊपर आपने अल्कोहल डालना है थोड़ा सा, मतलब पूरा कॉकटेल बना देना उसको, ठीक है? तो हमने वो सब नहीं करने का, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल मेथड फॉलो करेंगे कि पानी है और पानी के ऊपर ये जो ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो हम लोग डालेंगे। अब मान लो कि यहाँ पानी के ऊपर आपने एक जो है ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल डाला, एक डाला या मान लो 10 ड्रॉप डाल दिए। There are 10 drops of oleic acid molecule या oleic या oil molecule, ठीक है? oleic acid molecule चलो ले लेते हैं। इसका आपने क्या डाला बच्चे? 10 ड्रॉप डाल दिया, यहाँ पे 10 ड्रॉप डाल दिया। ओके, अब वो 10 ड्रॉप जो है ओलिक एसिड की आपने यहाँ पे डाल दी। ओके, तो व्हाट विल हैपन नाउ? व्हाट विल हैपन नाउ? ये जब यहाँ पे गिरेगी बच्चे तो इसके ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल ऐसे इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे ये बैठ गया ऐसे, यानी एक फिल्म बन जाएगी। एक फिल्म बन जाएगी ना। पानी के ऊपर जब तुम ऑयल गिराते हो तो क्या होता है? ऑयल फैल जाता है ना उसके ऊपर, सर्कुलर शेप ले लेता है। आप पानी के ऊपर सरसों की एक बूंद गिराओ, सरसों के तेल की एक बूंद गिराओ, मस्टर्ड ऑयल की, तो ऐसे राउंड शेप में ऐसे बन जाता है, गोल गोल छोटे छोटे बूंदे बन जाती हैं। तो ये क्या बन गया? एक छोटा सा जो है एक ऐसे राउंड शेप में एक फिल्म बन गई है। क्या है ये? बेसिकली दिस इज ए फिल्म ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक फिल्म बन गई है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो मैं जूम करके दिखाऊं, जूम कर दिया है ना, तो जब जूम करेंगे तो ये ऐसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा दिख रहा होगा। ये सर्कुलर फिल्म है और ये फिल्म की थिकनेस यहाँ पे ऐसा देखो, जैसा ना पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है? यस, तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट थिकनेस, इसको हम थिकनेस NT बोल देते हैं, थिकनेस ऑफ दी व्हाट यू कॉल ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। और इसका रेडियस वगैरह हम लोग मान लेते हैं, मान लो इसका रेडियस है स्मॉल r या इसका रेडियस कैपिटल R ले लो, कैपिटल R, ये रेडियस हो गया। तो ये क्या है? दिस इज दी ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, उसकी एक फिल्म बन चुकी है। तो हमने कितने ड्रॉप डाले हैं? 10 ड्रॉप डाले। तो वो जब 10 ड्रॉप तुमने डाली तो वो 10 ड्रॉप यहाँ गिरी और गिर के इकट्ठा होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया। अब इस थिकनेस के अंदर, इतनी थिकनेस के अंदर देयर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, यानी कि इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है कि आपने जब 10 बूंदे गिराई तो वो 10 बूंदे यहाँ पे गिरी और चिपकी आपस में और चिपक के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना। ये है इस इतने थिकनेस के अंदर, इन दिस थिकनेस देयर इज सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द ओलिक एसिड। आपने वो क्वांटिटी किस हिसाब से लेनी है? यानी कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी ले लें, अगर 10 ड्रॉप पे एक मॉलिक्यूल आ रहा है तो 20 ड्रॉप पे 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। समझो बात को, 30 ड्रॉप डाले तो 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो इतने ड्रॉप के ऊपर आपने यहाँ पे इतने थिकनेस में देयर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ द ओलिक एसिड या ऑयल मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो थिकनेस जी हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे इन दिस थिकनेस, राइट डाउन इन दिस थिकनेस, ये सारा बना लो बच्चे कॉपी के अंदर। इन दिस थिकनेस only one molecule of oleic acid is there। यानी इस थिकनेस के अंदर जो है there is only one molecule of the oleic acid। तो ओलिक एसिड का यहाँ पे खाली एक ही मॉलिक्यूल है। तो इस फिल्म में जो रेडियस है बेटा, कैसी फिल्म है? ये सर्कुलर फिल्म है, सर्कुलर फिल्म है। ओके, सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस कैपिटल R। बड़ो क्लियर है? अब अगर तुम इसको ऐसे देखो बेटा, ये आपको सर्कुलर इतना तो फील आ रहा होगा कि यार ये सर्कुलर बनेगा, इतना तो फील आ रहा है ना कि सर्कुलर बनेगा। अगर इसको आप साइड से देखो
जैसे यहाँ पे बीकर है, तो बीकर कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, ऐसे गोल। अगर हम ऊपर से देखें तो गोल दिखाई देगा, अगर हम इसको साइड से देख रहे तो हमें ये खाली ऐसा फ्लैट दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, बेसिकली क्या है, दिस इज द वाटर। तो वाटर कैसे है, बेसिकली वाटर ऐसा राउंड शेप में है। कैन यू फील इट और नॉट? यार बीकर में राउंड शेप में होगा ना वाटर, समझ रहे हो बात को? तो ये जो आपके पास में ऑयल की जो फिल्म बनी हुई है, क्या ये जो फिल्म है, फिल्म मतलब एक पतली सी परत होगी, इस परत की थिकनेस कितनी है, T थिकनेस है, और इस परत का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। मान लेते हैं इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ फिल्म इज इक्वल टू A, ठीक है, एरिया ऑफ फिल्म कितना है, A के बराबर है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिल्म? तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना होना चाहिए, एरिया इनटू थिकनेस, यस और नो? जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताते हैं मुझे, इस जो पूरी की पूरी जो फिल्म है, इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, एरिया इनटू थिकनेस बनेगा। जितना एरिया है मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, है ना? सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं है, सिलेंडर फिर क्या होगा, कोई चक्कर नहीं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, ठीक तो है। ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, सर्कुलर है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यस और नो? भाई सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस कितनी है, T, तो पाई आर स्क्वायर एच हो तो क्या, तो सर्कल और ये थिकनेस, तो पाई आर स्क्वायर एच ही तो हो गया, है ना? थिकनेस को यहाँ पे T लिख रहा हूँ, आप हाइट ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर इनटू T, बात तो एक ही है। तनु 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 नाम है ना, तनु 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 भी है ना कोई, तन्वी तन्वी आपने 10 को, ओके, तो पाई आर स्क्वायर इनटू T, ओके जी। तो ये अपने पास में वॉल्यूम ऑफ फिल्म हो गया। अब मुझे बताओ, जब आपने यहाँ पे ये छोटी छोटी बूंदें थी बच्चे, these were small drops, ये क्या है, स्मॉल ड्रॉप्स है। कितने ड्रॉप्स हैं, 6 7 8 9 और ये 10 बूंदें हैं, ठीक है। अब अगर एक बूंद को जूम करूं मैं ऐसे, ठीक है, these are ड्रॉप्स, तो क्या ये ड्रॉप ऐसे बनेगी, जूम करते हैं मैंने, जब इसको जूम करते हैं तो इस ड्रॉप का रेडियस कितना है, मान लो स्मॉल आ रहा है, तो इस ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, सबको आना चाहिए। ड्रॉप कैसी होती है, स्फेरिकल होगी, और वही ड्रॉप स्फेरिकल होती है, तो ड्रॉप स्फेरिकल है, तो ड्रॉप एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, पक्की बात है। अब आपने कितने ड्रॉप डालेंगे, 10 डालिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 10 ड्रॉप्स कितना बन गया, 10 into 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन गया। अब जरा सोचो, आपने 10 ड्रॉप गिराई यहाँ पे, और उसी 10 ड्रॉप में से एक फिल्म बन रही है, तो क्या उन 10 ड्रॉप का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए? भाई आपने वो 10 ड्रॉप गिराई और उस 10 ड्रॉप के वॉल्यूम में से एक सर्कुलर फिल्म बनी है, यानी इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बराबर है, बस यही लॉजिक है। ये लगा दिया तो आपने साइज निकाल दी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्लियरली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 10 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, यानी कि आप यहाँ पे 10 into 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, यानी कि पाई आर स्क्वायर इनटू द थिकनेस T। तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 10 into 4 पाई आर क्यूब बाय 3, ओके, डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब क्या बताया गया आपको कि इस थिकनेस में कितने मॉलिक्यूल है ओलिक एसिड के,
यार वो 10 मॉलिक्यूल डाले, 10 मॉलिक्यूल डाले तो एक फिल्म बनी, और एक फिल्म की जो थिकनेस है उसमें खाली एक ही ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, यानी कि 10 ड्रॉप डालने के बाद एक मॉलिक्यूल की थिकनेस जो है वो वहां पे समा रही है, जो फिक्स बैठ रही है। जैसे कि बेंच है, इस बेंच में खाली एक बंदा ही बैठ सकता है, इस बेंच में एक बंदा बैठ सकता है, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे यहाँ पे इतने बड़े 10 बंदे बैठा दूं तो बैठ जाएंगे इतने बड़े बड़े? अब आप बोलोगे इतने बड़े बड़े कौन से बंदे होते हैं? तो ऐसे ही मान लो, है ना, 10 बंदे यहाँ पे बिठा दें तो बैठ जाएंगे। तो ये वही बात है कि वो 10 छोटे छोटे ड्रॉप जो है उनको डालने पे एक जो है वो मॉलिक्यूल ओलिक एसिड का बन रहा है, यानी कि उन 10 ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 फिल्म। ऊपर से क्या, ऊपर से जा रहे हैं कि आप यहाँ फिक्स हो रहा है, हो रहा है फिक्स, देख ले बैठो। थिकनेस ऑफ द फिल्म हो गया, थिकनेस ऑफ फिल्म का मतलब हो गया यहाँ पे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो हो गया वो क्या है, बेसिकली थिकनेस ऑफ द फिल्म है। तो थिकनेस ऑफ फिल्म अगर आपने निकाल दी तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल अपने आप निकल आया। तो लिखिए हम फॉर्मूला 10 into 4/3 pi r cube डिवाइड बाय pi r स्क्वायर। ये बच्चों कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है जो ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं वो प्लीज आस्क योर डाउट, क्लियर है नहीं? आप क्लियर हो गया? पानी पानी पियो, ठीक हो? मार्केट बंद है, नहीं तो कुछ मंगा देते आपके लिए, कुछ खिला पिला देते आपको, एनर्जी आती। हाँ जी सर थिकनेस साइज में क्या देखा डाउट देख बेटा, जो हमने क्या बोला कि आपने वहां पे साइज का मतलब क्या होता है, ये हमारा साइज है। मान लो ये आपके पास में एक स्क्वायर लॉग है, ओके, इस तरह से, और ये इसकी थिकनेस टी है। अगर आप इसकी थिकनेस टी निकाल सकते हैं तो आप इसका साइज बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अगर मेरा कोई हाइट बता दे तो मेरा साइज का अंदाजा लग जाएगा। मेरी हाइट मान लो 5 फुट 10 इंच है, तो मेरा साइज 5 फुट 10 इंच है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अगर इसकी थिकनेस आपको पता लग गई, टी थिकनेस पता लग गई, रेडियस तुमको पता लग गया, तो आप इसका वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हो, यानी इसका डायमेंशन तुमको पता लग गया। थिकनेस मतलब इसकी साइज, कितना मोटा है कितना पतला है, साइज पाई आर स्क्वायर, एरिया, थिकनेस, हाइट इनटू एरिया, पूरा साइज पता लग गया, वॉल्यूम पता लग गया। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है इसका, ये इसका फॉर्मूला है। तो सर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं 40/3r 40/3r। देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, मैं आपको बता रहा हूं, चलो एक चीज याद रखो, इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरल फॉर्मूला बेटा इसका बनेगा, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, और कितने ड्रॉप डाली है? 10 ड्रॉप डाली है। अगर क्वेश्चन में लिखा उसने कि 100 ड्रॉप डालने पे एक फिल्म बन रही है, तो आप यहाँ पे 10 की बजाय 100 लेंगे, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर। ये ठीक है, समझे? n ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप डालने पे वो फिल्म बन रही है, वो क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन जब बनाएगा वो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको क्लियर बताना। अगर उसने एक ड्रॉप ही डाली, मान लो वो इतनी मोटी ड्रॉप डाल दी, इतनी मोटी ड्रॉप डाल दी कि वो एक ड्रॉप में ही एक फिल्म बन गई, और एक इतनी बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉप डाल रहा है, तो वो 10 ड्रॉप डालने पे एक फिल्म बन गई है। नीचे पे ये नहीं आएगा पाई r स्क्वायर की, कहां पे? मॉलिक्यूल के फॉर्मूले यहाँ पे, इसमें नहीं, मॉलिक्यूल वहां पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या बन गया? ठीक तो है, ठीक क्यों है यहाँ पे? सर ये आएगा पाई r स्क्वायर के साथ। पाई आर से क्या आएगा?
कि कौन सा आपकी थिकनेस है सर यहाँ पे नीचे कौन है पाया स्क्वायर जैसा टी है यहाँ पे मॉलिक्यूल जैसा टी है बेटा इसी को हम बोलते हैं दिस इज द थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल ही है ये। यही तो लिखा मैंने, थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराऊं आपको, तन्वी ठीक है? ठीक है लग रहा है? क्या दिक्कत है? ग्रुप ओके ओके रिपोर्ट ओके 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 आ रहे हैं, सबको क्लियर होगा। जो ऑनलाइन बैठा देख रहे हैं क्लियर हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। ए ड्रॉप ऑफ ऑलिव, क्वेश्चन इज ए ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल, ये देख सकते हो मैं, तो कितना इंटरेस्टिंग है यार ये टॉपिक। आपको इस वक्त समझ में आ गया फिजिक्स इंटरेस्टिंग है नहीं है? तो क्वेश्चन लिखो कि ए ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.25 mm spreads into a circular film of radius 10 centimeter on the water surface. Estimate the molecular size. अब क्या करना है? मॉलिक्यूलर साइज जो है वो पता लगाना है। लग गया पता? फिर से एक बार सभी जने जो बैठे देख रहे हैं मेरे साथ ध्यान सुनो। जनरल बच्चे कंफ्यूज ना होते हैं जब वो फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे वो 10 ड्रॉप लिख बैठेंगे। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया और एनसीईआरटी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं समझाया। एनसीईआरटी में बड़ा तामझाम है, तो पूरा कॉकटेल बनाते हैं। अब बंदा पागल होता है कि यार ये बना क्या रहे हैं इसमें, वो कहते हैं इसमें ये डालो 5 ml, इसमें 10 ml ये डालो, फिर 15 ml वो डालो, कबाड़ा हो जाता है और बच्चे के सिर से ऊपर से निकलता है। तो मैंने वो सब नहीं कराया आपको जस्ट कंसेप्ट पता लगना चाहिए। कंसेप्ट पता लग गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेन मकसद हमारा क्वेश्चन को करना, और आई होप मेथड भी समझाई दिया मैंने आपको। तो 10 ड्रॉप यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से लिखा, एनसीईआरटी ने उसने 400 ड्रॉप लिखी हो, तो आपने वो चलना ही नहीं है। आपने जनरल फॉर्मूला लगाना है, कितने ड्रॉप्स लिए इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फिल्म, खत्म क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फिल्म इनटू कितने नंबर ऑफ ड्रॉप लिए। तो यहां देखो बेटा क्या है, एक ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ मॉलिक्यूल ऑलिव ऑयल, कितने ड्रॉप है? एक ड्रॉप है। एन की वैल्यू क्या लोगे? अब 10 तो नहीं सकते ना, 1 लेनी पड़ेगी। लगाओ फॉर्मूला और आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ। बेटा जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सबको आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, सब कुछ आपका एक यूनिट में चलना चाहिए। सर अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करते हैं तो मिलीमीटर में आंसर आएगा? नहीं, लोड नहीं है आपको। आप हमेशा माइंड में एक चीज फिक्स कर लो, आपने जितने भी वैल्यूज है उन सबको एसआई यूनिट में रखना है।
मास अगर ग्राम में गिनना है तो मास का सही यूनिट ग्राम नहीं है, केजी है। आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर मिलीमीटर में लेंथ दे रखी है, मीटर में लाओ, ठीक है। टाइम मिनट्स में दे रखा है, सेकंड्स में लाओ। यानी कि न्यूमेरिकल को करने से पहले सारे यूनिट्स को एक यूनिट में रखना जरूरी है। सारे सिस्टम ऑफ जितने वैल्यूज हैं उनका यूनिट एक सिस्टम ऑफ यूनिट रखो। ऐसा ही करना सबको, तब करना है। ये नहीं कि एक टाइम आपका मिनट में है और मीटर लेंथ आपकी मीटर में है, ऐसे नहीं, ऐसे गड़बड़ है ना। चलो जल्दी से हो गया, मैं कर रहा हूं मिलीमीटर में है। बेटा जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे वो भी बता दे क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज द आंसर? यस, यस, हो गया यार। इनको फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ बता दिया, कैलकुलेशन तो अपने आप कर लो, अच्छे बच्चे बन के। जतिन 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 नाम है, उस दिन मैंने तो देखा नहीं, आज देखा। बेटा जो ना प्लस वन में हाईएस्ट नंबर देगा फिजिक्स में, उसको प्लस टू में मेरी तरफ से फ्री में एक बुक मिलेगी, ऐसा बरोड़ा। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, मैं हर साल देता हूँ। जो बच्चा क्लास में टॉप करता है फिजिक्स में, सब में नहीं, उसको 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 एक बुक मिलती है, ठीक है। तो आप अभी से अपने माइंड में ये बना लो कि आपको बुक खरीदनी, बुक लेनी है मेरे से, और नई बुक मिलेगी ब्रांड न्यू। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या करना, एक ड्रॉप दे रखा है, एक ड्रॉप दे रखा है मतलब कि n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू कर लीजिए 1, एक ड्रॉप दे रखी है आपको, ओके। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है आपको, ओलिव, जो ओलिव ऑयल है उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 0.25 मिलीमीटर। यानी ओलिव ऑयल जो है बच्चे, ये ऑयल है, ठीक है, उसका जो रेडियस है, ड्रॉप है ना, ड्रॉप है, ओलिव जो ड्रॉप है, ड्रॉप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर। तो इसका मतलब होगा 0.25 10 की पावर -3 मीटर। ऐसे कन्वर्ट करेंगे ना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। रिमेंबर इट फॉर कन्वर्जन। तो 0.25 10 की पावर -3, दिस इज स्मॉल आर। जो वहां पे मैंने छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए थे, उस छोटे छोटे ड्रॉप्स, उनका रेडियस स्मॉल आर है। अच्छा, फिल्म जब बन रही है तो फिल्म का रेडियस कितना इक्विवेलेंट 10 सेंटीमीटर है। तो फिल्म रेडियस इज कैपिटल आर एंड इट इज 10 सेंटीमीटर, और 10 की पावर -2 हो गया, या इसको 10 की पावर -1 कर सकते हैं मीटर। क्लियर, सॉल्व कर लिया। 0.00 इसका आंसर आ रहा है बच्चे 2.08 10 की पावर -7, या अब मीटर में आ जाएगा 2.08 10 की पावर -9 हो जाएगा। 10 इस पर 10 तो नहीं होगा यार, 10 इस पर 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई बात नहीं, 10 इस पर 10 तो बहुत बड़ा हो गया, वेरी बिग। क्या इतना बड़ा होगा? डेसिमल में निकाल दिया। देखो चेक करो, मैं करके दिखाता हूँ, टैली करो अपना आंसर। आपने किया नहीं? करो तो सही है, देखो हमारे सामने
अब क्या करूं मैं इसमें? सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, अब सॉल्व तो कर सकते हो नहीं आप? 8.3 है। देखो मैं करके दिखाता हूं। तो बच्चे क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे n ड्रॉप्स इनटू 4/3 पाई r क्यूब बाय पाई r स्क्वायर इक्वल टू थिकनेस p। पाई से पाई खत्म, तो n 4n r क्यूब डिवाइड बाय 3r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो 4 इनटू n की वैल्यू 1, स्मॉल r क्यूब है, तो ये रहा स्मॉल r 0.25, या इसको ऐसे कर सकते हैं 25 कर दूं मैं ऐसे, और यहाँ पे 10 की पावर -5 कर देता हूँ, है ना? दो डेसिमल आगे ले गए तो पावर -5 कर दिया, तो यहाँ पे 25 की पावर 3, है ना? ऐसे है 25 इंटू 10 की पावर -5 और इसकी क्यूब कर दिया इक्वल टू थिकनेस डिवाइड बाय 3r स्क्वायर। r कितना है? r इज 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 है, इसका कर देना स्क्वायर, तो क्या बना ये 4/3 इंटू 25 का क्यूब, 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? -5 और 3 है, 5 और 3 कितना होता है? कितना होता है? 5 और 3 15, ये 10 की पावर -5 है ना, और ये 3 है पावर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 -15 डिवाइड बाय 10 की पावर -2, है ना? पावर 2 है और -1, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे बन गया 8.3 है। 8.3 अब इसको काटेंगे तो यहाँ कितना रहेगा? 13 रह गया, है ना? तो कितना हो जाएगा ये 4/25 और 4 कितना होता है? 100 होता है, 25,000 100, 100/3 इंटू 25 इंटू 25, ओके, इंटू 10 की पावर -13, ये थिकनेस आ गई, इट इज इक्वल टू थिकनेस। देखो मुझे करना पड़ा तुम्हारे लिए, ये 100 है, अब 100 और ये 13 है, तो यहाँ 2 जीरोस है, वहां पे 2 जीरोस बैलेंस कर दूं, कर दो बैलेंस, तो ये 2 जीरो खत्म हो कर दी मैंने, और यहाँ पे 10 की पावर -11 हो गया, तो क्लियर है? ओके, तो 1/3 हो गया, और 25 और 25 कितना होता है? 625 भाई, 25 25 कितना? 625/3 10 की पावर -11 इक्वल टू कितना? थिकनेस हो गया ये हो, ये हो। अब यहाँ पे कितना हो गया? 3 + 6 कितना हो गया? 0 8.3 हो गया, 208.3 10 की पावर -11 इक्वल टू 3। अब ये दो डेसिमल पीछे ले जाओ, 2.08 10 की पावर -9 मीटर इक्वल टू ये थिकनेस आ गई। बोलो 3 को छोड़ दो, तो लगाना तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यार कैलकुलेशन तो बेटा आनी चाहिए यार, ये तो करना चाहिए। सारा मेथड हमारे सामने खोल कर रख दिया, सब कुछ समझा दिया, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको। किसका आंसर ठीक है बताओ? जो ऑनलाइन मेथड देख रहे हैं वो बता दो कि आपका इतना आंसर आया या नहीं आया। जरूरी नहीं कि आपका नाम गम करना है, जरूरी तो नहीं है। बताओ कैलकुलेशन मुश्किल है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आता है सबको, है बेटा? अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है ना, तो बिलीव मी फिजिक्स कर लोगे। फिजिक्स में मल्टीप्लाई डिवीजन ही और कुछ नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हो सर बुद्धू बना रहे हो आप, यार है इजी है, इजी है। ये ओलिगोमेर का कोई सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, और उसका कितना अच्छा निकाल लिया। तो क्या फॉर्मूला पता लगा आपको? ये रहा फॉर्मूला, या कुछ लोग याद करने को ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि 4n स्मॉल r टू 3r स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई तो कट ही जाना, पाई से पाई तो कट ही जाना, इसको भी आप याद कर सकते हो, याद करो। थिकनेस आप कर लेंगे यहाँ से, n जितना n दिया होगा 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप 30 ड्रॉप वो क्वेश्चन में लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंगली n की वैल्यू पुट कर देना, और कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए इस चीज को,
अगर नोट कर लिया तो इसके आगे चलते हैं, अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा मेन टॉपिक है, अब शुरू होने वाला है जहां क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी आते हैं बट ये वाला टॉपिक कुछ ज्यादा ही नहीं है। अब हम शुरू करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो हेडिंग बना लो डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। बाकी मैं और क्वेश्चन आपको इसके मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा और वो आप करके दिखाएंगे मुझे बाद में। तो डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है वो हम लोग सीखते हैं आज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, ये लेक्चर को कर ले। ओके, डायमेंशंस क्या होती हैं, कोई बंदा गैस करेगा? व्हाट आर डायमेंशंस? मास, लेंथ, टाइम, है ना? ये डायमेंशंस नहीं होती, these are not dimensions। चलो ये बताओ, what are physical quantities? The quantity which can be measured। Which can be measured, very good। किसने बोला? बहुत बढ़िया। The quantities which can be, इनको मेजर कर सकते हैं, डे 1 से बता रहा हूं। तो जो आपने अभी नाम लिया मास, लेंथ, टाइम, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मास, लेंथ, टाइम, these are not dimensions। मास की पावर होगी कुछ, लेंथ की कुछ पावर होगी या टाइम की कुछ पावर होगी, तो उसको डायमेंशन बोलते हैं। यानी डायमेंशन का मतलब होता है पावर्स। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने लिखवाई थी, 7, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, टेंपरेचर, एमएलटी, ठीक है। इनकी पावर्स जो हम रेज करेंगे किसी क्वेश्चन के अंदर, वो पावर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल वैल्यूज बोलेंगे, या उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशन का मतलब पावर्स। तो लिखो बच्चे, पहला इसमें डेफिनेशन है कि व्हाट आर डायमेंशंस। तो हेडिंग लगा लो डायमेंशन क्या होती है। यस, तो नया टॉपिक है डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस? बेटा जब भी कोई पूछेगा ना आपसे, तो पूछेगा भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन बताओ। जैसे मास का डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ मास। डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा? इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? m, कैपिटल M और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना। लिखने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय दिस। ये चैप्टर इतना मजेदार है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बस ध्यान देना। तो डायमेंशन ऑफ मास कैसे लिखना? m, कैपिटल M, ब्रैकेट में बंद और इसकी पावर 1। जो पावर होगी ना, पावर को हम बोलते हैं डायमेंशंस। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? These are the dimensions of a physical quantity are the powers to which a base quantity is raised। सिंपल। क्या है बच्चे? The dimension of a physical quantity are the powers to which a base quantity is raised। कोई बेस क्वांटिटी आपके पास में होगी, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो। जनरली आपका जो चैप्टर चलेगा, यहां बिठा लेना, आपके जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा MLT के ऊपर। और ये क्या है? These are the base quantities। रादर इसके अलावा 4 और भी हैं, 7 बेस क्वांटिटीज है टोटल, तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होंगी, लाइक पावर इसकी A मान लो, इसकी B मान लो, इसकी C मान लो, तो जो पावर्स है ना ABC, these are powers, और इसी को हम क्या बोलते हैं? These are called dimensions। क्या बोलते हैं? Dimensions of mass, length and time respectively। यानी A जो है डायमेंशन है मास की, B डायमेंशन है लेंथ की, C डायमेंशन है टाइम। तो पावर है और कुछ भी नहीं है। फालतू में इसको जितना मर्जी से हलवा बनाइए, घुमा फिरा के वो कड़ा नहीं बन जाता, देखिए वो हलवा ही रहना है। तो
तो द पॉइंट इज कि सिंपल सी बात है, जो बेस क्वांटिटीज होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, उनकी जो पावर रेज करते हैं, जो पावर उनकी उठाते हैं हम लोग, रेज करते हैं, उन पावर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोल देते हैं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सोच लो। तो लेंथ जो होगी, डायमेंशन ऑफ लेंथ जो होगी बच्चे, उसको कैसे लिखना आपने, उसको लिखना l की पावर 1 और ब्रैकेट 1। तो एक और तरीका है, हमेशा अपना कैप्स लॉक ऑन कर लेना, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट डालने मत भूलना। डायमेंशनल थ्योरी के अंदर, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कैप्स लॉक ऑन एंड ब्रैकेट्स स्क्वायर, ठीक है जी। यानी जो भी आप लिखेंगे वो सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलना चाहिए। और डायमेंशन ऑफ टाइम ऐसे लिखेंगे बच्चे, डायमेंशन ऑफ टाइम तो क्या लिखेंगे उसको, कैपिटल T की पावर 1 ऐसे लिखने का तरीका ये। और अगर कोई बंदा इसको ऐसा लिख दे तो आप उसको गलत मत क्या करना, ये भी सही है, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है। तो जिसकी पावर कुछ नहीं है उसका 1 है, तो 1 भगवान ही है सबके लिए, नेचुरल सी बात है। और अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, अगर m की पावर 0 है तो 1। तो बच्चे ये हो गया डायमेंशन की बात, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सर पावर ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, पावर ब्रैकेट के बाहर डायमेंशन जो होंगी उनको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और जो क्वांटिटी होगी उसके ऊपर टिकाएंगे। कोई बंदा अगर ऐसे लिख दे कि m की पावर डायमेंशन 2 है ना, ऐसे अगर कोई बंदा इसको ऐसे लिख दे कि m ब्रैकेट के बाहर 2 कर दे तो वो टेक्निकली रॉन्ग है, टेक्निकली रॉन्ग है, ओके, टेक्निकली रॉन्ग है। सही तरीका लिखने का ये, लिखने को कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि यार ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से टेक्निकली ये चीज सही है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ओके। तो उसके बाहर नहीं आपने करना, उसके बाहर नहीं करना, सही क्लियर है बात। अब कोई मान लो आपको बोले कि x स्क्वायर है आपके पास में, अब x क्या है, लेंथ है मान लो, ओके, तो लेंथ ऐसे लिख दो और इसकी पावर ऐसे कर दो, तो लिखने को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन सही तरीका क्या है लिखने का, ये तरीका, क्योंकि x है, लेंथ है, तो लेंथ की स्क्वायर है, ना कि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, एक तरीका है। बट कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, तो अब ठीक है, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, पर जो सही मेथड है प्रॉपर तो ये है। तो हमेशा हम सही मेथड की प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, बजाय कि हम कुछ भी लिखते रहे, है ना। आपको पता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं ना 0.03 लिखते हैं, कुछ लोग इस चीज को पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, चीज सेम है, लेकिन सही तरीका ये है, दिस इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अगर हम किसी के साथ बातचीत करेंगे तो जरूर नहीं कि हम कंप्यूटर से बातचीत कर रहे हैं, जो प्रॉपर मेथड है वो ये मेथड है लिखने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक दोनों है, गलत नहीं है, बट सही मेथड ये है। इससे अगर कोई बंदा अगर 1 लगा दे तो बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा, समझ पा रहे हो बात? और बोलो, और कोई डाउट? यहाँ क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। डायमेंशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि होता क्या है ये, और इसके आगे डिस्कशन डिटेल में कल करेंगे, ओके। ऑलराइट, कोई डाउट है तो बच्चे ड्रॉप द मैसेज इन द व्हाट्सएप।